अस्सलाम वालेकुम। हम देख रहे थे एमवीसी को कि एमवीसी में मॉडल हमारा कंप्लीट हो गया था कि मॉडल हम कैसे स्कीमा अपना कैसे डिजाइन करते हैं, उसकी कौन सी वैलिडेशन रखते हैं, वैलिडेशन रिक्वायर्ड टाइप, मिनिमम लेंथ एंड मैक्सिमम लेंथ, ईच एंड एवरीथिंग हम कर चुके हैं। अब हमने अपने बनाए हुए मॉडल को लाइक दैट, ये हमारा मॉडल है। अब हमने अपने मॉडल को यूज करना है अपने कंट्रोलर के अंदर, कि कंट्रोलर के अंदर हम कैसे कनेक्टिविटी क्रिएट करते हैं मॉडल की और ईच एंड एवरी फील्ड की। जैसे मैं कंट्रोलर की फाइल मैंने बनाई थी लास्ट टाइम। अच्छा, सबसे पहले हम मॉडल को इंपोर्ट करेंगे। ये मैंने मॉडल को इंपोर्ट कर लिया। अगर मैं इसको यहाँ से देखूं तो मेरे पास एक मिनट, ये मॉडल पड़ा, ठीक है। तो मॉडल को मैंने इंपोर्ट कर लिया और फिर इसको मैंने नेम दे दिया स्टूडेंट का। हम इसमें अपना इंटायर क्रेड बनाएंगे क्रिएट का। जो स्टूडेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल उसका टोटल फॉर्म, ये एक्चुअल फॉर्म बन रहा है, ठीक है। हम इसको फॉर्म कह सकते हैं कि ये एक फॉर्म है। जैसे हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो यूनिवर्सिटी में हम एक फॉर्म फिल करते हैं, एडमिशन फॉर्म जिसको बोलते हैं। हम इसको एक टाइप का एडमिशन फॉर्म ही कह लें फिलहाल, और मैं यही टर्म यूज करूंगा कि यार हम फॉर्म बना रहे हैं। ओके। तो सबसे पहले हम क्रिएट का ऑपरेशन करेंगे, फिर गेट ऑल का, गेट स्टूडेंट बाय आईडी, अपडेट स्टूडेंट एंड डिलीट स्टूडेंट। ये जो जितने भी ऑपरेशंस हैं हम स्टेप बाय स्टेप इनको अंडरस्टैंड करेंगे। देन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसकी कनेक्टिविटी मॉडल के साथ हो रही है। और फिर नेक्स्ट इसका हमारा ये होगा, हमने कंट्रोलर से आगे राउट्स की तरफ जाना है, ठीक है। सबसे पहले ये है कि स्टूडेंट को क्रिएट का हम एक फंक्शन बनाएंगे क्रिएट स्टूडेंट के नेम से, और रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के दो पैरामीटर्स, के रिक्वेस्ट जो फ्रंट एंड से आ रही है और रिस्पॉन्स जो बैक एंड टू फ्रंट एंड जा रहा है। आप रिक्वेस्ट आपके पास आएगी और आप उसको एज अ न्यू स्टूडेंट के अंदर एज अ पैरामीटर पास करोगे, और उसकी बॉडी यहाँ पे आएगी। और फिर अवेट, एसिंक का वेट क्या करता है आपको पता है कि नॉन ब्लॉकिंग ऑफ कोड, इसका कंसेप्ट इतना ही समझ लें कि एसिंक अवेट ये काम करता है कि अवेट आपकी चीजों को तब तक ब्लॉक रखता है कि जब तक उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना हो जाए। किस चीज की एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना हो जाए? आपकी इंटायर बॉडी का डेटा जब तक वो आ नहीं जाता, उसका रिस्पॉन्स आप तब भेजते हो, ठीक है। आपके पास रिक्वेस्ट आई है, अब रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई है, ठीक है। देन ये है कि आप क्या करते हो, स्टूडेंट डॉट सेव का एक मेथड यूज करते हो। अच्छा, सेव मेथड क्या करता है? ये मोंगोस का एक मेथड है जो कि आपके मोंगो डीबी, मतलब जो डेटाबेस है आपका, उसके अंदर आपका बनाया हुआ ऑब्जेक्ट, अभी हम ऑब्जेक्ट ही बना रहे हैं ना, जो फॉर्म हम बना रहे हैं, ये हमारे एक अरे के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट सेव होते जाएंगे। और ये आपके ऑल ऑब्जेक्ट्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको आप वन बाय वन करके सेव करते जाओगे। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि हर ऑब्जेक्ट की यूनिक आईडी मोंगोडीबी खुद से प्रोवाइड करता है, ठीक है। स्टूडेंट डॉट सेव का हम फंक्शन यूज करेंगे। और ये जो ट्राई कैच क्या करता है, ये आपने ऊपर देखा, ये ट्राई लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये कैच लगा हुआ है। ट्राई कैच ये काम करता है कि एरर हैंडलिंग के लिए यूज होता है। सबसे पहले वो चेक करेगा कि ये जो आपका इतना कोड है ये रन हो रहा है या नहीं, ठीक है। आपका रिक्वेस्ट आई है और फिर आप उसको रिस्पॉन्स भेज रहे हो फ्रंट एंड की तरफ, क्या वो सारी एग्जीक्यूशन आपकी कंप्लीट हो रही है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स की दोनों की? तो वो इस कोड ऑफ ब्लॉक को रन करेगा, इतने कोड को ओनली। अगर ये नहीं एग्जीक्यूट होता, इसमें कोई एरर है, एरर किस किस्म का हो सकता है मॉडल में है? एरर हो सकता है कि आपने टाइप स्ट्रिंग रखी है और उधर से आप, खैर इंटीजर भी भेजोगे तो ये एक्सेप्ट करेगा, बट अगर इंटीजर रखी होती है और उधर से स्ट्रिंग भेजते तो इश्यू होना था। अगर आप रिक्वायर आपने ट्रू रखा हुआ है तो भी प्रॉब्लम करेगा। मिनिमम लेंथ 5 रखी हुई है, 30, मतलब ये सारी चीजें अगर आपकी वैलिडेशन जो आपने यहाँ पे लगाई हुई है, ये अकॉर्डिंग टू द आपका फ्रंट एंड रिक्वेस्ट जो आ रहा है वो इसके नहीं है, आपके स्कीमा के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। आप ब्रेक हो के आपको वो जो कोड ऑफ जो स्टेटस होगा, आपका एरर स्टेटस, वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या किया उसने, उसने इस कोड को एग्जीक्यूट किया। देखो, एग्जीक्यूट हो गया, डन। फिर आपको रिस्पॉन्स देगा 2201 का। अगर वो उसमें कोई इश्यू है, ठीक है, आपका बैकएंड सर्वर से कनेक्टिविटी नहीं है, या मैक्सिमम यही होता है कि आपका या तो मोंगोडीबी से आपने जो कनेक्टिविटी अपनी क्रिएट की है वो ब्रेक हो गई है। इसको मैंने तो ओनली, ये स्टूडेंट क्या चीज है, ये स्टूडेंट आपको बताना मैं भूल गया कि भाई ये स्टूडेंट ऊपर से आ रहा है, कहाँ से? ये वाला स्टूडेंट पड़ा हुआ है, ठीक है, जो मॉडल से आया। मॉडल वाला स्टूडेंट हमने यहाँ पे एक वेरिएबल में सेव करवाया अपना मॉडल, और यहाँ पे हम उसको यूज करते जा रहे हैं और यहाँ पे क्रिएट करते जा रहे हैं, सिंपल। आपका कोई कोर्स इशू आ गया है, आपका डेटाबेस से कनेक्टिविटी नहीं है, आपने जो मॉडल जो अपना फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेजी है और वहां से फील्ड नेम चेंज है। लाइक फील्ड नेम कौन से मैं बताता हूँ आपको, वहां पे आपने इनपुट फील्ड्स रखी होंगी डेफिनेटली, और उनके यहाँ पे क्या है, नेम, और वहां पे आप लिख देते हो कि स्कूल नेम।
सॉरी, स्कूल नेम ऑलरेडी हमारे पास है। हम लिख देते हैं कि मतलब स्टूडेंट नेम लिख देते हैं, ठीक है, और स्टूडेंट एज लिख देते हैं। तो जब वो यहाँ पे आएगा और चेक करेगा क्या स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एज के नेम से कोई मॉडल, कुछ मॉडल के अंदर जो स्कीमा हमने बनाया है क्या वो अवेलेबल है। अगर नहीं होगा तो वो आपको एरर देगा, और जो एरर होगा वो आपका कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आपको डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। और नेटवर्किंग टैब का जो मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, वहां पे आपको ईच एंड एवरीथिंग डिस्प्ले हो रही होगी। आपके टोटल हेडर्स, ठीक है, आपके स्टेटस, एपीआई के स्टेटस, और उसके बाद क्या उसे कहते हैं, आपका फ्रंट एंड से कौन सा रिक्वेस्ट जा रहा है और बैकएंड को आपको क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, ईच एंड एवरीथिंग आप वहां पे देख सकते हो, ठीक है। नेटवर्किंग टैब इंस्पेक्ट करने के बाद ये चीज आती है। अगर आप राइट क्लिक करो अपनी वेबसाइट पे, मैं एक मिनट दिखा भी देता हूँ यार आपको। एक मिनट, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, ये मैं एक वेबसाइट ओपन किया है, इसमें मैं राइट क्लिक करता हूँ और इंस्पेक्ट करता हूँ। ये मैंने इंस्पेक्ट किया, और एक मिनट, तो ये नेटवर्किंग टैब है आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे आपको सारी रिक्वेस्ट डिस्प्ले हो रही होंगी। अगर मैं इधर किसी भी चीज पे अगर क्लिक कर देता हूँ, इस पे क्लिक कर देता हूँ, ये आपके हेडर्स होंगे, यहाँ पे आपको हेडर्स डिस्प्ले होंगे। ये पेलोड होगा जो आप फ्रंट एंड से भेज रहे हो, ठीक है। यहाँ पे जो कि रिस्पॉन्स वगैरह आपका इधर डिस्प्ले होगा, क्या आपको रिस्पॉन्स क्या जा रहा है, आपको कौन सी चीज गेट हो रही है, सेंड हो रही है, ईच एंड एवरीथिंग आप नेटवर्किंग टैब के अंदर देख सकते हो। अच्छा चलें जी, उसके बाद सेव का फंक्शन मैंने आपको बता दिया, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ वो जो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है, वो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, उसको मोंगोडीबी के अंदर डेटाबेस के अंदर सेव करवाने के लिए हम सेव का फंक्शन यूज करते हैं, ये वाला, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। ये आपका क्रिएट स्टूडेंट, इतना फंक्शन आपके पूरे ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा है। फिर है गेट ऑल स्टूडेंट्स। आपने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं 1 2 3 4 5 जितने भी किए हैं, आप तमाम को गेट करना चाह रहे हो। जस्ट गेट आल का ये फंक्शन मैंने बनाया, एसिंग का वेट सेम वही सिनेरियो है, वही 200 का स्टेटस, 500, ठीक है। एरर है तो ये दे दो, अगर स्टेटस है तो ये दे दो, मतलब मैं आगे उसको बताता जा रहा हूँ। और स्टूडेंट डॉट फाइंड, और फाइंड के मेथड से मैं उनको इंटायरली गेट कर रहा हूँ कि यार मुझे जितने भी है ना वो एक ही दफा में सारे दे दे, ठीक है। आगे मेन चीज आती है यहाँ पे, गेट तो आप इजिली कर लेते हो। गेट स्टूडेंट बाय आईडी, आपने एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट उठाना है, आप एक स्पेसिफिक स्टूडेंट का डेटा उठाना चाह रहे हो। डेफिनेटली जो फॉर्म्स इस तरह के बनते हैं वो स्टूडेंट्स के होते हैं, तो स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट उठाना चाह रहे हो, एक फॉर्म उठाना चाह रहे हो। तो अगर एक सिंगल का उठाओगे तो उसके लिए आपको आईडी की जरूरत होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है मोंगोडीबी में, डेटाबेस में, तो आपका उसको एक यूनिक आईडी मोंगोडीबी प्रोवाइड कर देता है। वो उस यूनिक आईडी की बेस के ऊपर वो क्या है कि पैरम पास करता है कि यार मैंने ये इस यूनिक आईडी है। क्योंकि जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, उसको आईडी मिल गई, उसके बाद आपने क्या किया, गेट कर लिया, आपके पास सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स आ गए। उन ऑब्जेक्ट्स की आईडीज होंगी, उन आईडीज की बेस पे आप चाहते हो जी मुझे ना एक स्पेसिफिक इस आईडी का बंदा चाहिए। तो ये आपका जो मैंने आपको फंक्शन बना के दिखा रहा हूँ, ये क्या करेगा, आपको फाइंड बाय आईडी करेगा, और रिक्वेस्ट डॉट पैरम डॉट आईडी, ये फंक्शन, ये आईडी इसको फ्रंट से हम भेजेंगे कि यार ये आईडी का बंदा मुझे दे दे, तो वो आपको उस आईडी के अगेंस्ट जो स्टूडेंट पड़ा होगा वो आपको प्रोवाइड कर देगा। हम इसको लाइव करेंगे, ठीक है, हम इसको इसकी एपीआई को टेस्ट करेंगे, हम इसको बनाएंगे भी, मोंगोडीबी से कनेक्ट भी करेंगे। जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, आपको ये चीजें पता हो कि यार कंट्रोलर कर क्या रहा है। अगर एक सिंगल ऑब्जेक्ट उठा रहा हूँ, एक सिंगल स्टूडेंट का डेटा उठा रहा हूँ, तो क्या कैसे करना है, ठीक है, उसके लिए मैंने आईडी यूज करनी है, बस ये कंसेप्ट समझ लो। सिंटैक्स रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। गूगल पे इंतहा आगे बढ़े हैं, आप कुछ 70 तरीके से मतलब चीजों को कर सकते हो हर एक काम को। और क्या है कि आपने समझना है कंसेप्ट क्या है, हो क्या रहा है। ये गेट ऑल स्टूडेंट्स है तो आप किस तरह गेट कर सकते हो, उसका कंसेप्ट ले लो कि यार ये तरीका है। अब क्या है कि एक बंदा नोड जेएस से पीएचपी में जा रहा है, ठीक है, पीएचपी डॉट नेट की तरफ जा रहा है, उसे कंसेप्ट क्लियर हो वो कुछ भी करेगा। तो ये हमने एक सिंगल स्टूडेंट उठा, आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए, हम एमवीसी बना रहे हैं, ठीक है, मॉडल हमारा ऑलरेडी हम बना चुके हैं ये वाला, और कंट्रोलर पे हम अभी काम कर रहे हैं। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया था कि गेट स्टूडेंट बाय आईडी, हमने एक सिंगल स्टूडेंट की आईडी की बेस पे उसको ले आए हैं, ठीक है, उसको हमने गेट कर लिया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसको अपडेट करना चाहते हैं, उसके डेटा को अपडेट करना चाहते हैं, जो जो ऑब्जेक्ट हम लेके आए हैं उसको हम इस मेथड के थ्रू कर सकेंगे, ठीक है। उसकी आईडी देंगे, आईडी के बगैर आप नहीं कर सकते। जो यूनिक आईडी से जो मोंगोडीबी ने इसको प्रोवाइड की है, जब फर्स्ट टाइम वो क्रिएट हुआ है, यहाँ पे वो फर्स्ट टाइम क्रिएट हुआ है, सॉरी, यहाँ पे वो फर्स्ट टाइम जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है,
तो उसको जो आईडी प्रोवाइड हुई है वो आईडी की हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे उसको गेट करने के लिए यूज की थी रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट आईडी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसी को रिक्वेस्ट करेंगे कि हाँ भाई कौन सी आईडी की अगेंस्ट मैंने क्या करना है। तो मैं उसको न्यू ट्रू का फंक्शन दूंगा कि मस्ट अपडेट, मुझे चाहिए ये बंदा, ये जो मैं आईडी दे रहा हूँ इस आईडी के अगेंस्ट मैंने लाजमी अपडेट करवाना है। तो अगर मैं कहूंगा कि हाँ अगर तो स्टूडेंट अवेलेबल ही नहीं है, कौन सा स्टूडेंट, इसकी आईडी पे पड़ा हुआ स्टूडेंट अवेलेबल ही नहीं है, तो भाई मुझे ये वाला एरर डिस्प्ले करवा दो। ठीक है, अदरवाइज अदरवाइज ये कोड एग्जीक्यूट कर दो। ये कोड कर क्या रहा है, उसे आईडी मिल जाएगी, जब आईडी मिलेगी उसने अपडेट भी कर दिया, जब अपडेट करेगा तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका। ठीक है, ये वाला कोड रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 का स्टेटस जाएगा डॉट जेसन स्टूडेंट। ठीक है, और न्यू और ट्रू मैं अगेन आपको ये क्लियर कर दूं कि ये चीज आपकी मस्ट मॉडिफिकेशन चाहती है, मतलब जरूर आप उसको करोगे ही करोगे। ठीक है, अपडेट करो, ये इसकी वेरिफिकेशन हो रही है इस जगह में। अच्छा, उसके बाद है डिलीट स्टूडेंट। तो डिलीट स्टूडेंट भी इसी तरह करना है, सेम वही, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। यहाँ पे क्या करोगे, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट ओनली, बस इतना काम करना है आपने। तो रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट डॉट आईडी आपको फ्रंट एंड से आएगी, ये आईडी आपको फ्रंट एंड से आएगी, ये आईडी आपको, मतलब जो इस तरह की आपको आईडी कहीं पे नजर आ रही है फ्रंट एंड से आपको आईडी प्रोवाइड होगी। ठीक है, रिक्वेस्ट के अंदर पेरेंट्स के में आपको आईडी मिल रही होगी, उस आईडी के अगेंस्ट आप उसको वही सेम काम हुआ है कि यार अगर स्टूडेंट नहीं है तो स्टूडेंट नॉट फाउंड, अदरवाइज ये रन कर दो कि स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली। ये काम आप, ये आपका करंट है। अब ये तो मैंने एक छोटे से फॉर्म का किया है, आप भाई बहुत बड़े बड़े फॉर्म करोगे इन फ्यूचर में। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप सिर्फ और सिर्फ इसी लॉजिक को लेके आगे चलना है आपने। अगर ये लॉजिक आपने समझ ली तो फिर आप नोड.जेएस के अंदर कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, और ये हमारा क्रेडिट टोटली कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हमने समझा, मैं रिपीट कर दूं थोड़ा सा, कि क्रिएट स्टूडेंट, स्टूडेंट को क्रिएट कैसे करना है। आपने एक फॉर्म स्टूडेंट का क्रिएट किया, 2 3 4 आप क्रिएट करते जा रहे हो। ठीक है, अब आपने वो सारे गेट करने हैं, तो ये गेट आल स्टूडेंट्स का फंक्शन पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको मैंने तो ओनली, ये स्टूडेंट क्या चीज है, ये स्टूडेंट आपको बताना मैं भूल गया कि भाई ये स्टूडेंट ऊपर से आ रहा है, कहाँ से, ये वाला स्टूडेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, जो मॉडल से आया है, मॉडल वाला स्टूडेंट हमने यहाँ पे एक वेरिएबल में सेव करवाया अपना मॉडल, और यहाँ पे हम उसको यूज करते जा रहे हैं और यहाँ पे क्रिएट करते जा रहे हैं। सिंपल, ये हमारी बॉडी है, इसके इस बॉडी के अंदर आपके पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आप देख सकते हो। उसको कंसोल करोगे, आपको ये इस स्टूडेंट को कंसोल करोगे ना इसको, तो जब हम एग्जीक्यूट करेंगे मैं आपको कंसोल करके दिखाऊंगा सारी चीजें, क्योंकि अभी तक हमने राउट्स नहीं बनाए, सर्वर के साथ कनेक्टिविटी नहीं करवाई, सर्वर नहीं बनाया। ठीक है, जो पहले टॉप प्रायोरिटी पे करने वाले काम वो हो जाए, देन ये इनको हम एग्जीक्यूट भी करेंगे कोड को, मैं आपको डिस्प्ले भी करवाऊंगा। ठीक है, हमने क्रिएट किया, सबको गेट किया, ऑल स्टूडेंट्स को। फिर अगर एक स्टूडेंट को गेट करना है तो आईडी मैंने कहा ये आईडी है, मुझे स्टूडेंट दे दो, जो मैंने क्रिएट किया मैं ऑलरेडी आईडी दूंगा, मुझे वो स्टूडेंट दे देगा डेटाबेस। ठीक है, फिर डेटाबेस को मैं कहता हूँ कि मुझे अपडेशन चाहिए, अपडेट करके दो जी मुझे, वो अपडेट करके देगा। इसी तरह आप डिलीट कर सकते हो, आप उस डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस। तो ये आज हमारा कंप्लीट हुआ कंट्रोलर। हम नेक्स्ट देखेंगे उसको, राउट्स को और सर्वर की कनेक्टिविटी को, ये चीजें हमारी रह गई हैं बस।